अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं बनाना सिखा रही हूँ अंडे वाले बिस्किट्स। जो अक्सर हम बेकरीज में देखते हैं, छोटे छोटे जो बिस्किट होते हैं, आप इन्हें मिनी बिस्किट्स भी कहते हैं। आज मैं वो बनाना सिखा रही हूँ और बहुत ही इजी है। थोड़ी ही इंग्रेडिएंट्स में तकरीबन 1 प्लेट भरकर आप सर्व कर सकते हैं मेहमानों को। तो रेसिपी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह मेरे पास 2 ऑन्स या 2 टेबल स्पून मक्खन है, बटर। 3 ऑन्स या 6 टेबल स्पून मेरे पास ये फ्लावर है, इसे मैंने छान लिया है 3 दफ़ा। यहाँ पर मेरे पास 2 ऑन्स या 4 टेबल स्पून आप कह लें शुगर है, कैस्टर शुगर है, घर की चीनी को मैंने पीस लिया है। 1 अंडा जाएगा, पिंच ऑफ येलो कलर, और ये मेरे पास है लेमन एसेंस ये जाएगा। 3 ऑन्सेस का हिसाब आप इस तरह रख लें कि जो जिसका मैदा है 3 ऑन्स वो 6 टेबल स्पून होगा। 1 ऑन्स 2 टेबल स्पून के बराबर होता है भर के। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने जो ये इस तरह भर के होता है। और जो शुगर होती है वो भी 1 ऑन्स 2 टेबल स्पून के बराबर होती है, लेकिन वो भर के नहीं, वो लेवल में हम लेते हैं, ये इस तरह लेवल में। तो ये 4 टेबल स्पून इस लेवल में शुगर है। मैदा अगर आप कप के हिसाब से करें तो मैंने बनाया तकरीबन 3/4 कप ये मैदा बना था, क्योंकि 1 कप में 4 to 5 ऑन्स जो है मैदा आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 2 ऑन्स या 2 टेबल स्पून भर के मक्खन है। इसके अंदर मैं 2 ऑन्स शुगर या 4 टेबल स्पून कैस्टर शुगर जो है वो मैं डाल के इसे बीट करूँगी, इतना कि ये क्रीम है लाइट, और इसका जो है वो क्रीमी टेक्सचर हो जाए। यहाँ पर अब मैं 1 अंडा इसके अंदर डालूंगी। थोड़ा सा लेमन एसेंस के चंद कतरे, तीन चार ड्रॉप्स बस, और पिंच ऑफ हम येलो कलर डालेंगे। और हम इसे भी बीट करेंगे अच्छी तरीके से। ये बीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये मशीन का काम ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो मैदा डालना है वो हमने फोल्ड करना है। थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे।
इसे हम अच्छे तरीके से स्पून से, आप स्पैचुला से, स्पून से, पीछे से भी आप मिक्स कर सकते हैं। इसी तरह मैं ये सारा मैदा इसके अंदर डालकर इसे मिक्स करती हूँ। अब मैं आगे बताती हूँ कि आपने वो कुकीज़ हमने किस तरह बनानी है। जी नाज़रीन, ये मैंने मैदा डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने कुकी कटर इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पर पाइपिंग बैग की ज़रूरत होगी। इसके मैंने यहाँ से नोज़ल जो है आपको ये दिख रही होगी, ये नोज़ल मैंने वो नीचे से सिर्फ काटा है, कोई नोज़ल मैं इसे नहीं लगाऊंगी। इस तरह मैंने कैंची से इसे सीधा काट लिया है। ये इसे मैंने काट लिया, इसे मैं ग्लास में रख रही हूँ। और ये जो मिक्सचर है हमारा, ये मैं इसके अंदर डालूंगी और इससे हम पाइप करेंगे। ऑन्सेस का हिसाब जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेबल डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी में बनाने में। फुल इंग्रेडिएंट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये सारा एक ही उसमें डाल देती हूँ। ओवन मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्री पे। मैं अपने ओवन ही की ट्रे पे कुकीज़ बनाऊंगी, क्योंकि ओवन की ट्रे बड़ी है तो मैं इसी के ऊपर अपनी कुकीज़ बनाऊंगी। इसे हम थोड़ा सा प्रेस डाउन करेंगे और यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगा दिया था, कोई आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इस तरह हमने ड्रॉप करने हैं। ये खुद मक्खन डला हुआ है इसके अंदर, थोड़ा सा हम फासले पे रखेंगे। ये देखें, ये सारे मैंने कुकीज़ जो हैं वो इससे बना लिया। मैं इन्हें बेक करने के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट में ये बेक हो जाएंगे, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। जी नाज़रीन, ये हमारी कुकीज़ रेडी हैं। 10 मिनट्स लगे थे इसे बेक होने में। और ये जब साइडों से इसके एजेस इस कलर में हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिएगा। तो इन्हें निकाल कर थोड़ी देर आप ठंडा रखें, बाहर कूल डाउन होने दें, तब ये ज़रा क्रिस्पी हो जाएंगे, वरना शुरू में ज़रा सॉफ्ट ही रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ऑन्सेस का जो टेबल वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सके। तो टेक केयर, खुदा हाफिज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके आज ही सब्सक्राइब कीजिए।